चलो उज़ैर यहाँ से। रोशन। डेफनी। सादिक साहब। उज़ैर साहब, रोशन साहिबा को लेकर यहाँ से चले जाइए। मैं नहीं चाहता कोई बदमज़गी हो। ये कौन सा तरीका है आने का? डेफनी बेटा, चलो हम जा रहे हैं। बताना पसंद करेंगी? कहाँ ले जा रही हैं? बाबा के घर, इसके जाहिर है। ये इस वक्त अपनी नानी के घर पे है। हद में रहें, रोशन साहब। चलो आ जाओ बेटा, हम चलते हैं। छोड़ो इसे, कहीं नहीं ले जा सकती तुम हमारी बच्ची को। नुसरत साहिबा, डेफनी मेरी पोती है और इसे यहाँ से लिए बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं आपके साथ कहीं पर भी नहीं जाऊंगी दादी। मैं सिर्फ कारताल बाबा और अम्मी के साथ ही जाऊंगी। कारताल बाबा कहा तुमने? डेफनी, तुम्हारे बाबा एक हैं और उनका नाम है उमर कोरमान। चलो आ जाओ। बस यही रुको, बस बहुत हो गया। निकल जाओ अभी और इसी वक्त। दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। निकलो यहाँ से और दोबारा यहाँ मत आना। निकलो, निकलो यहाँ से। उठाया तुमने? मैं तुम्हें तुम्हारी छोड़ूंगी इतनी नहीं। हिम्मत, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम होती कौन हो मेरी बच्ची को ले जाने वाली? मेरे होते हुए तुम नहीं ले जा सकती इसे। नहीं ले जा सकती। चुड़ैल कहीं। छोड़ो मुझे। नागिन, नागिन, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इसी लायक तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। निकलो यहाँ से, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। निकलो यहाँ से। निकलो, मेरी पोती को ले जाने दो। क्या हो गया तुझे? क्या कर रहे हो? छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो इन्हें। रोशन। चलो आ जाओ बेटा, आ जाओ। रोशन, पोती को लेके जाओ। जाओ यहाँ से फौरन। रोशन प्लीज, अभी पीछे हट जाओ प्लीज। आज मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। छोड़ दो इसे प्लीज। रोशन, निकलो यहाँ से। नुसरत साहिबा, खुदा के लिए छोड़ दो इसे। नुसरत साहिबा, प्लीज। तुम्हारे सामने बहुत पहले ये कर देना चाहिए था। दफा हो जाओ यहाँ से। निकलो, चुड़ैल औरत। दफा हो जाओ। अच्छा ठीक है। अगर दोबारा यहाँ आई तो सही सलामत मुझे धमकी नहीं जाओगी। अपनी पोती तो मैं ले जाके रहूंगी। तुम भीख मांगोगी मुझसे, देख रहा। याद रखना तुम मेरी बात। तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी, समझी? निकल जाओ। रोशन चलो, बस बहुत हो गया, चले जाना चाहिए। ठीक है, दफा करें चलो इसे। मुझे अंदर जाओ। चुड़ैल कहेगी। उज़ैर साहब, इसे भी साथ ले जाएं। सादिक साहब मैं बहुत शर्मिंदा। बस बस ठीक है, जाएं जाएं। उसे मेरी जान, शुक्र है कि उन्होंने जाने दिया तुम्हें। वो क्यों नहीं जाने देते? मैं भी बस यहाँ पर काम खत्म करके एयरपोर्ट ही जा रही थी लॉयर को रिसीव करने के लिए। लेकिन ये सब हुआ कैसे? जाने कैसे दिया तुम्हें? उस आदमी ने शिकायत वापस ले ली। वैसे किसने? वो जो उसका जूनियर था या उस बदतमीज मैनेजर ने? मुझे लगता है उस जगह के मैनेजर ने। उनका नाम सादिक कलंदर है। चलो अच्छा हुआ, उससे अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ या आपने दबाव डाला था? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो वैसे भी ऐसा इंसान नहीं जो किसी के प्रेशर में आए। मतलब मैंने एक ही दफा बात की थी उससे पुलिस स्टेशन में, लेकिन वो नहीं माने। लगता है कि अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और शिकायत वापस ले ली। देखें, हम अभी यहाँ आए हैं और ये सब क्या हो गया? कैसे रहेंगे हम लोग यहाँ? सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा वक्त दो खुद को। जब तक तुम अपने गुस्से पे काबू रखोगे तब तक कुछ नहीं होगा। तुम ठीक रहो, बस यही जरूरी है। हाय, खुदा का शुक्र है कि तुम वापस आ गए। अब हम घर चलते हैं, वहां जाके तुम थोड़ा आराम करना, अपने कपड़े चेंज करना। मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूंगी, ठीक है? आज तुम्हारी माँ तुम्हारी पसंद का खाना बनाएगी। ठीक है। उमर भाई से बहुत नाराज हूँ मैं। उन्होंने मुझे ऐसी हालत में डाल दिया है कि फंस गई हूँ। मैं उन्हें कॉल कर रही हूँ और वो उठा भी नहीं रहे। ठीक है, तुम खुद को कसूरवार मत ठहराओ। उमर भाई और तुर्कान आपा किसी न किसी तरह साथ हो ही जाएंगे। दोनों सुलह करके फिर पहले जैसे हो जाएंगे। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। ये मुमकिन नहीं है सरदार, क्योंकि आपा ने कारताल से शादी कर ली है। उन्होंने मुझे भी ये नहीं बताया। मतलब अब ये वाज़ेह हो गया है कि वो उमर भाई से प्यार नहीं करती। शादी करने से ये साबित नहीं होता कि वो उन्हें प्यार नहीं करती। उफ सरदार, मोहब्बत किसी और से, शादी किसी और से, ये कैसे हो सकता है? उरूज, वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे।
अभी आपस में वो नाराज हैं, लेकिन इसका यह हरगिज मतलब नहीं कि वो एक दूसरे को भूल गए हैं। कभी कभी दोबारा मिलने की उम्मीद दिल को तकलीफ देती है, बहुत ज्यादा तकलीफ। फिर इंसान उस मोहब्बत से बचने के रास्ते ढूंढता है। क्या पता अपन ने इससे बचने के लिए शादी की हो सकता है उन्होंने अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए सब किया हो। मैं ये सब नहीं जानती सरदार, मगर मेरी नजर में ऐसा करना बिल्कुल गलत होगा। लेकिन अगर मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं इस दुख को कभी नहीं सह पाऊंगी, मर जाऊंगी मैं। तुम क्या ऐसा कभी कर सकते हो? खुद को उनकी जगह पर रखकर देखो। क्या तुम कभी किसी से शादी कर सकते हो, और उससे जिससे तुम प्यार नहीं करते? उफ, अच्छा खैर। सरदार, हम तो गलत जगह पर आ गए हैं। ये तो मेडिसिन वार्ड है, हमें तो उधर जाना है। चलो तुम मेरे साथ आओ। सरदार, हमें तो उस तरफ जाना है। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? सरदार, क्या हो रहा है? इधर आओ, इधर चलो। अरे ये क्या है? मैं अपना अपॉइंटमेंट और कमरा फाइनल होने तक तुम्हें नहीं बताना चाहता था। ये देखकर तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाँ, अब आपकी खिदमत में हाजिर है एक इंटर्निस्ट डॉक्टर। अब आप आगे क्या करेंगी? तेज हवा में ज्यादा नहीं उड़ेंगी और अपने पर ठंडे नहीं करेंगी, वरना मैं 20 इंजेक्शन लगा दूंगा। बता रहा हूँ, याद रखना। सरदार, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं बहुत खुश हूँ। मुबारक हो तुम्हें। मुझे स्कूल के वो दिन याद आ गए जब तुम ये कहा करते थे कि तुम्हें कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, और देखो तुम बन गए। कार्डियोलॉजी किस्मत। अब वैसे भी मेरी दिल की डॉक्टर तो मेरे साथ है, जो अपने कलम से मेरा इलाज करती है। सरदार, हमें इस खुशी को मनाना होगा। मैं भी यही चाहता हूं। शायद यही सबसे खूबसूरत जश्न है। माफ कीजिएगा, बाद में आ जाती हूँ मैं। अरे नहीं, मुझे अफसोस है। हम बस। सरदार साहब, कीमोथेरेपी के बाद उरूज की टेस्ट रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। हम उन्हें मेरे बाबा के पास इंग्लैंड भेजेंगे। कंसल्टेशन के बाद तो आप संभाल लेंगे, है ना? हाँ हाँ, जरूर। आइलन, मुझे लगता है आपको इस बारे में मालूम हो गया है। क्या? यही कि सरदार अब यहीं पे काम करेगा। जी, सुबह मुलाकात हुई थी हमारी। चलें, ठीक है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। इस कमरे का तो व्यू भी कितना अच्छा है। सरदार, हाँ? क्या मीने भी इसी हॉस्पिटल में है? क्या हम उसकी बीमारी के बारे में मालूमात ले सकते हैं? ले सकते हैं। शुक्र है अब मैं आजाद हो जाऊंगी। तुम लोगों की भी जान छूट जाएगी। देखो मीने, डॉक्टर ने तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया है। तुम जल्द ही बाहर चली जाओगी, लेकिन अपनी दवा लेना और हर हफ्ते चेकअप के लिए आना मत भूलना। याद रहेगा ना? ठीक है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी और अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू करूंगी। सही रास्ते चुनूंगी अब मैं। मुझे कब तक जाने देंगे? शायद आज रात तक। वैसे तुम्हारे पास जाने की कोई जगह है? क्या हम उमर साहब को इत्तला दें? नहीं, मेरी अम्मी मुझे लेने आ जाएगी। तुम फिक्र मत करो। ठीक है।